राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री रविवार को बीएचयू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इंसानों के व्यवहार से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री एक दिन पहले शनिवार को ही वाराणसी पहुंच गए थे। उन्होंने बीएचयू में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, इसके बाद संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए जैविक खेती अपनाने की जरूरत है। इससे प्रकृति और मिट्टी दोनों का संरक्षण होगा। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किसानों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कार्यक्रम में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जगत गुरु ज्ञानेश्वर दास, भैयाजी जोशी समेत प्रोफेसर व विद्वज्जन मौजूद रहे। आप सबको ध्यान में है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत भी और पूरी दुनिया भी इससे चिंतित है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के दोहन तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। जब इससे आगे मनुष्य और समाज बढ़ता है तो असंतुलन और विकृतियां पैदा होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन जैसे दौर को जन्म देती है। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय किसान संघ, भाऊराव देरस न्यास, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि जिन पंच महाभूतों से मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है, वो अग्नि है, जल है, भूमि है, वायु है, आकाश है, इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों से इनको कैसे बचाना है। इस दृष्टि से विमर्श करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विमर्श पूरे देश भर में चल रहा है। आज यहाँ पर सुफलाम के अंतर्गत पृथ्वी तत्व पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व भी 12 स्थानों पर इसकी संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ था, उसका उद्घाटन सत्र पूरा हुआ, अभी टेक्निकल सेशन यहाँ होगा और इसके बाद इसका समारोह भी होगा। और इसके बाद इस सारे विमर्श को दिल्ली में एक कार्यक्रम करके, एक पेपर तैयार करके रखा जाएगा, जिसको सरकारें और समाज अवलंबन करे, जिससे कि हम समाधान दे सकें। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भारत की ताकत पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है, इसलिए दुनिया की भी अपेक्षा हम सब लोगों से बहुत है और भारतीय दर्शन उस अपेक्षा के अनुरूप समाधान देने में सक्षम है।